हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। इसी के बीच एक टॉपिक हम लेकर आए हैं। ठीक है, टॉपिक काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है, किस वर्ब के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे अपन। यानी मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी छोटी क्लास, जो बच्चों की क्लास होती है 10th क्लास, ठीक है, उसमें भी यानी ये टॉपिक प्रेस्क्राइब है, इम्पोर्टेंट है, देखेंगे सभी स्टूडेंट भी देखें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट आने वाला है टॉपिक जो है ना अग्रीमेंट का। तो यहाँ पर देखते हैं अग्रीमेंट जो है ना वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का अग्रीमेंट किस तरह से होना चाहिए, तब इसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहेंगे। यानी कोई सब्जेक्ट है उसका वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट। यानी अग्रीमेंट तभी होगा जब वर्ब के साथ क्या हो, यानी सब्जेक्ट के साथ वही वर्ब हो जो सब्जेक्ट के साथ आती हो। यानी जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब का यूज हो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज हो। ठीक है, इस तरह से तो वर्ब जो है ना सिंगुलर और प्लूरल इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, छोटे स्तर से लेके वैसे तो खैर आप खुद जानते होंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। यानी ये वर्ब जो होती है ना कौन कौन सी, यानी इसमें अगर सिंगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं अपन, सिंगुलर वर्ब, और एक होती है प्लूरल। अब स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जो है ना इसमें कौन कौन सी आती है, डज, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, हैज। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, डज, इज, एम, आर, वॉज, हैज, ये क्या है, सभी सिंगुलर है। इसके बाद में प्लूरल की बात करें तो यहाँ पर डू ले लो, डू। ठीक है, अपन उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ब तो काफ़ी है। ठीक है, 24 है ऑक्सिलरी वर्ब को और प्राइमरी वर्ब को मिला के। लेकिन वर्ब होने के बाद ऑक्सिलरी वर्ब पर तो अग्रीमेंट सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसमें, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे वर्ब प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, वर्ब उसके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि वो मॉडल्स जो होते हैं ना उनके साथ सिंगुलर यानी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है हमेशा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें चेंज नहीं होता है। इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट जो चेंज करने लायक जो वर्ब है ना उनको बता रहा हूं मैं। ठीक है, कि इनको चेंज कर सकते हैं अपन। यानी डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, डू। ठीक है, इसके बाद में डू के बाद में यहाँ पर आर, हैव, वर। ठीक है, ये क्या है, सभी प्लूरल, यानी इनको चेंज कर सकते हैं अपन। ये इनको प्लूरल है, बाकी के वर्ब अपन एक जैसा ही रहेगा। और चीजें जैसे मैंने यहाँ पर डिड लिखा, अब डिड को तुम सिंगुलर में लगा दो चाहे प्लूरल में लगा दो, डिड का रूप डिड ही रहेगा। ठीक है, तो तुम ये मत सोचना कि इस तरह की और भी वर्ब है वो क्यों नहीं लिखा है। यानी अपन इनको ही चेंज कर सकते हैं बस। सिंगुलर वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। ठीक है, हैज इसके साथ। प्लूरल है तो डू, आर, हैव और वर। ठीक है, प्लूरल क्या होना चाहिए, ये वर्ब है, प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो इन वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो ऊपर की वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट एक चीज जान लो, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा यानी वर्ब और यहाँ पर मैंने लिखा नाउन। स्टूडेंट दोनों में एक फर्क जान लो, डिफरेंस जान लो। यानी वर्ब जो होती है ना वो अपने सिंगुलर फॉर्म में रहती है हमेशा। ठीक है, सॉरी, वर्ब जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। इसमें अगर अपन एस और एस लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगी। और जो नाउन जो होता है अपने सिंगुलर फॉर्म में रहता है, उसमें एस और एस लगा देंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गो। ठीक है, ये वर्ब जो है ना गो क्या थी, ये वर्ब जो थी ना गो, ये क्या थी, प्लूरल। अब इसमें एस और एस लगाया अपन ने, गोज बना दिया तो वर्ब क्या बन गई, सिंगुलर। ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा बॉक्स। ठीक है, बॉक्स, बॉक्स सिंगुलर है, इसमें एस और एस लगा के अपन ने क्या कर दिया, बॉक्सेस, तो ये क्या बन गया, प्लूरल। तो स्टूडेंट इसमें क्या फर्क था, इसमें एस और एस लगाया, यानी ये जो थी ना वर्ब ये किसके साथ आ सकती थी, आई फर्स्ट पर्सन के साथ, बी के साथ, ठीक है, यू के साथ, दे के साथ आ सकती थी, आ जाती है। ये कौन सी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एस और एस लगाएंगे तो ये थर्ड पर्सन के साथ आएगी, जो सिंगुलर होते हैं। कौन से सिंगुलर होते हैं, ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ पर ये फिर इसके साथ आएंगे, ये सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नाउन अगर सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर होगा ना, तो नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, जैसे बॉक्सेस आर, बॉक्स इज पुट इन द कॉर्नर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो बॉक्स जो है ना ये क्या था, सिंगुलर था, इसलिए मैंने इज का प्रयोग करा, यहाँ पर इज का यूज करा। लेकिन मैं लिख दूं बॉक्सेस, बॉक्सेस, फिर आर आएगा यहाँ पर, क्यों, अब वर्ब क्या बन गई, प्लूरल बन गई। बॉक्सेस आर पुट इन द कॉर्नर, क्या था स्टूडेंट यहाँ पर,
मैं इसको एग्जांपल यहाँ पर लिख दूँ कि ही गोज, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ ही गोज टू स्कूल। अब देखो स्टूडेंट, ही क्या है, सिंगुलर था, ही सीट नेम क्या होता है, सिंगुलर, इसलिए इसके साथ एस और एस लग रहा था वर्ब में, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू या फिर वी, कोई भी लिख देता हूँ, यू गो टू स्कूल। अब स्टूडेंट इसमें डिफरेंस समझो, यू जो है ना वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या है, प्लूरल, इसमें एस और एस नहीं लगाएंगे। ही जो है ना सिंगुलर, सेकंड यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर था सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या लगाई थी, सिंगुलर। यानी कहने का मतलब है वर्ब जो होती है वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहेगी, उसमें एस और एस लगा के उसमें सिंगुलर बना देंगे, ठीक है। नाउन जो है हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, उसमें एस और एस लगा कर उसको क्या बना देंगे, प्लूरल। गॉट इट, क्लियर है ना यहाँ पर। तो ये था अपन का समझाने का जो पर्पज था उसको, ठीक है। तो ये जो वर्ब है सिंगुलर रहती हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इसके साथ यूज होंगी, ठीक है। ये प्लूरल है पर्सन तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, ये सिंगुलर पर्सन है ये सीट नेम तो सिंगुलर वर्ब। ऐसे यहाँ पर बॉक्स जो है वो सिंगुलर है तो इसके साथ अपन इज लगा सकते हैं, ठीक है, वॉज लगा सकते हैं और डज लगा सकते हैं, हैज लगा सकते हैं। लेकिन ये जो आएगा फिर प्लूरल, फिर इसके साथ क्या लगाएंगे अपन, हैव, और फिर इसके साथ में वर लगाएंगे अपन, और इसके साथ में फिर अपन लगाएंगे डू, और फिर इसके साथ में आर, ठीक है। ये वर्ब का यूज करेंगे किसके साथ, यानी इन वर्बों के साथ। ये जो वर्ब लिखा है ना ऊपर वाले ये सिंगुलर होती हैं, तो ये सिंगुलर के साथ यूज होंगे वर्ब के साथ, ठीक है। ही सीट नेम जो भी है उसके साथ। और ये प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट यू आई बी दे ये सभी हो गए ना, इनके साथ यूज होंगी। कौन सी, ये नीचे वाली प्लूरल वर्ब, ठीक है। गॉट इट स्टूडेंट, क्लियर है ना यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं अपन फॉर्म यानी अपन रूल्स देखते हैं, ठीक है। रूल्स को जानना जरूरी है, ध्यान से देखना, रूल्स इंपॉर्टेंट है और अपन को थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकते हैं अगर अपन ने सही तरह से अपन को स्टडी ना करें ना इनकी, तो कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए रूल देखेंगे अपन आगे। स्टूडेंट हेडिंग क्या करते हैं अपन, सब्जेक्ट पर अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। स्टूडेंट सब्जेक्ट पर अग्रीमेंट यानी कॉनकॉर्ड भी बोल देते हैं इसको कभी कभी, ठीक है। सब्जेक्ट पर अग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड। स्टूडेंट क्यों नाम दिया गया इसका सब्जेक्ट पर अग्रीमेंट कॉनकॉर्ड, यानी मैंने पहले भी बताया था अभी, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या हो, अग्रीमेंट, ठीक है, समझौता हो। सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या हो, अग्रीमेंट। कैसे, मैं यहां पर लिख देता हूं कि द स्टूडेंट देखो, यहां पर देखो किस तरह से मैं यहां पर लिखता हूं एग्जांपल, थोड़े से एग्जांपल लिख देता हूं। ही इज आर गोइंग टू प्ले। स्टूडेंट दूसरा लिखता हूं, यू एंड आई इज एम आर क्लोज फ्रेंड्स। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं स्टूडेंट, शी इज आर माई सिस्टर। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं स्टूडेंट, दे प्ले और प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड डेली। इसके बाद मैं स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, आई इज आर एम फाइन। बी डू डज नॉट अग्री टू दिस प्रपोजल। अब स्टूडेंट यहां पर बताना है अपन को, क्या बताना है, वर्ब, ठीक है। मैं यहां पर वर्ब देखता हूं, ठीक है। इसमें वर्ब बतानी है अपन को, सिंगुलर कौन से में प्लूरल आएगी, ठीक है। यानी अग्रीमेंट कौन से सब्जेक्ट के साथ हो सकता है वर्ब का, ठीक है, ये बताना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये, वर्ब का अग्रीमेंट के साथ, वर्ब का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट,
वर्ब का सब्जेक्ट के साथ क्या हो स्टूडेंट, अग्रीमेंट हो। अब यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस दे रखा है क्या कि ही इज आर गोइंग टू प्ले, यानी वो खेलने जा रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर यानी क्या देखना है, यानी वर्ब किस तरह से यूज होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। स्टूडेंट सब्जेक्ट देखना है कि इसका अग्रीमेंट वर्ब के साथ कैसे हो सकता है, क्या इससे हो सकता है, क्या आर से हो सकता है, किससे होगा, यानी वर्ब का अग्रीमेंट ही ऑब्वियसली किससे होगा, इससे, यानी इज से। ही के साथ क्या आता है हमेशा, सिंगुलर के साथ इज। आर होता तो प्लूरल होता तो आर आती वर्ब वहां पर। फिर देखो यू एंड आई, स्टूडेंट यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन को जब एंड से जोड़ दिया जाता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। यानी ना तो यहाँ पर एज आएगा ना एम आएगा, क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, कौन सी, आर। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर। स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है ही सी इज आर। अब देखो सी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। तो आर तो प्लूरल हो गई, यहाँ पर वर्ब क्या है, सिंगुलर। यानी इस तरह के छोटे छोटे एग्जांपल दिए मैंने तुम्हें थोड़ा अग्रीमेंट करने के लिए वर्ब के साथ। स्टूडेंट थर्ड एग्जाम ये इसमें एग्जांपल है दे प्ले और प्ले। अब देखो दे क्या है, प्लूरल है, और वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। अब मैंने बताया वर्ब अपने हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहती है, उसमें एस और एस लगाएंगे तो वो बन जाएगी सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्ब क्या है, प्लूरल। प्लूरल जो है ना वो अपने प्लूरल फॉर्म में वर्ब हमेशा रहेगी, उसमें एस और एस लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पर देखो वर्ब प्लूरल फॉर्म में अपनी में, अगर इसमें एस और एस लगा दिया तो सिंगुलर बन गई। अपन को पढ़ना है थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है अपन को, तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो प्ले जो है वर्ब वो नहीं आएगी, कौन सी आएगी, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ प्ले वर्ब आएगी। ठीक है, प्लूरल है इसलिए, सिंगुलर होता तो प्लेस आ जाती। अब देखो आई कौन सा है, फर्स्ट, यानी आई फर्स्ट पर्सन है, और आई के साथ किसका वर्ब का अग्रीमेंट होता है, इज एम आर में से, इज एम आर में से। तो यहाँ पर इज का अग्रीमेंट नहीं होगा, आर का नहीं होगा, तो एम का होगा। अगर हम इनका अग्रीमेंट करते हैं तो गलत हो जाएगा। यानी किसका सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का अग्रीमेंट हो सकता है, कौन सी सब्जेक्ट जो है ना किस वर्ब के साथ फिट आ सकती है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब देखो बी डू डज नॉट अग्री टू दिस प्रपोजल, यानी हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है बी डू डज, बी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। डू वर्ब क्या है, हमेशा डू, देखो डू और डस ईएस लग रहा है। ठीक है, तो वो वर्ब क्या बन गई, सिंगुलर बन गई, कौन सी, एस और ईएस लगाने से। तो डू क्या है अपने प्लूरल फॉर्म में, वर्ब में एस और ईएस लगाया तो डस बन गई वो। अब देखो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म क्या है, डू, तो यहाँ पर भी क्या लगेगी, डू। ये ध्यान रखने वाली बात है, बस ये पर्पस क्या था अपन का यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करने का। यानी किस वर्ब के साथ यानी पढ़ने से पहले वर्ब का अग्रीमेंट किसके साथ होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो वर्ब का अग्रीमेंट किसके साथ हो, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अग्रीमेंट कहलाएगा ये। तो स्टूडेंट ये था अपन का। ठीक है, इस तरह से अपन ने पढ़े थे, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट इसकी कुछ डेफिनेशन लिखनी है अपन को किस तरह से। देखो डेफिनेशन है इसकी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रेफर टू द रूल, द verb of the subject must agree with its person and number। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेफर टू द रूल, यानी इस तरह के रूल को, इस तरह के नियम को रेफर करता है, बताता है द वर्ब की, वर्ब जो है ना ऑफ द सब्जेक्ट की वो मस्ट अग्री, यानी जरूर क्या होनी चाहिए, अग्री होनी चाहिए किससे, विद इट्स पर्सन एंड नंबर, इसके पर्सन से और इसके नंबर से अग्रीमेंट होना चाहिए, किसका, सब्जेक्ट और वर्ब का। स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जो देखते हैं वो लिखते हैं अपन किसका, क्या फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो क्या क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं when two or more subject, more noun and noun or pronoun, when two or more noun or pronoun are connected by
आर कनेक्टेड बाय एंड, ठीक है, एंड, तो टेक द वर्ब प्लूरल, टेक द वर्ब, ठीक है। इसमें थोड़ा ये कह रहा है कि व्हेन टू और मोर नाउन, यानी दो, जब दो और दो से अधिक नाउन को क्या किया जाता है, नाउन को कनेक्ट किया जाता है किससे, एंड से, तो टेक द वर्ब प्लूरल, फिर वर्ब क्या लेती है, वो प्लूरल लेती है। अब स्टूडेंट यहां पर देखना है, ठीक है, तो नाउन से जब टू से कनेक्ट किया जाएगा तो वर्ब प्लूरल लगेगी। जैसे एग्जांपल लिखते हैं यहां पर, देखो, जैसे राम एंड मोहन प्ले प्ले टुगेदर डेली। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट, यू एंड आई इज एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इशू। एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, सीता एंड मीना इज आर क्लोज फ्रेंड्स। इसमें लिखते हैं, यू एंड सी was were seen, you and she was were reading a book, reading something in the class। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है, देखो इतने एग्जांपल ले लो। यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन टू और मोर नाउन और प्रोनाउन, यानी जब दो और दो से अधिक नाउन और प्रोनाउन को एंड से कनेक्ट किया जाता है तो वर्ब क्या लगती है, हमेशा प्लूरल लगती है। ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक नाउन को एंड से कनेक्ट किया जाता है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल देखना है कि राम एंड मोहन, देखो राम और मैन, मोहन को एंड से कनेक्ट कर दिया तो वर्ब क्या लगेगी, यहाँ पर सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सॉरी प्लूरल कौन सी है, ये सिंगुलर है, तो ये वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल। एस और एस लगा देंगे वर्ब में, सिंगुलर बन जाएगी। यू एंड आई, ठीक है, यानी दो प्रोनाउन जोड़ दिए, यू एंड आई, तो यू एंड आई के ना साथ में ना तो इज लगेगा ना एम लगेगा, क्या लगेगी, वर्ब प्लूरल आर, ठीक है। यू एंड आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इशू, यानी तुम और हम इस मुद्दे के जिम्मेदार हैं। सीता एंड मीना, देखो सीता और मीना दो नाउन हो गए, एंड से कनेक्ट कर दिए तो वर्ब क्या आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। ऐसे देखो दूसरा, यू एंड सी वॉज वर रीडिंग समथिंग इन द क्लास, देखो यू ये प्रोनाउन है, फिर सी प्रोनाउन है यहाँ पर, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना वर्ब प्लूरल रहेगी, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया जाएगा तो वर्ब जो है ना वो प्लूरल लगेगी, ठीक है। तो इस एग्जांपल को ध्यान रखना है अपन को, जब दो नाउन से दो से अधिक नाउन को एंड से कनेक्ट किया जाएगा तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। इसमें सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द नाउन द वर्ब इज सिंगुलर, द वर्ब इज सिंगुलर इफ टू नाउन so connected, noun if the verb is singular if two noun so connected by and so connected by and so connected, ठीक है, so connected refer, so connected and refer to the same person, animal, object or idea, object
और आइडियाज। स्टूडेंट यहाँ पर जो एग्जाम्पल कह रहा है कि द वर्ब इज सिंगुलर, यानी वर्ब सिंगुलर रहेगी कब, ये यदि दो जो नाउन है ना उसे कनेक्ट किया जाए किससे, एंड से, और वो रेफर करें, वो बताएं किसको, टू द सेम पर्सन, किसी एक ही व्यक्ति को, एनिमल को, ऑब्जेक्ट को और आइडिया को। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, द प्रिंसिपल एंड टीचर does not ask any question। एग्जाम्पल लिखते हैं, द पोइट एंड पेंटर हैज डाइड। एग्जाम्पल दूसरा लिखते हैं, ठीक है, द ब्लैक एंड वाइट काउ गिव्स 5 लीटर मिल्क। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट लिखते हैं, राइस एंड करी इज आर माई फेवरेट फूड। एग्जाम्पल लिखते हैं दूसरा, ब्रेड एंड बटर is was were served in the breakfast। इसके बाद में आइडियाज लेते हैं, स्लो एंड स्टडी, बिन्स द रेस। स्टूडेंट यहाँ पर देखना, ये कह रहे हैं कि जब वर्ब सिंगुलर होगी कब, यदि दो नाउन को जो है ना कनेक्ट किए जाएंगे किससे, एंड से, और रेफर करेंगे, बताएंगे सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति को, एनिमल एक ही को, ऑब्जेक्ट एक ही को और आइडिया एक ही को। देखो कैसे, प्रिंसिपल, ठीक है, एंड टीचर, ये डू डस, यहाँ पर जो है ना प्रिंसिपल और टीचर क्या है, एक ही व्यक्ति बता रहा है, यानी एक ही व्यक्ति, दो क्वालिटी जो है ना वो एक ही व्यक्ति में, प्रिंसिपल में भी वो ही प्रिंसिपल है और टीचर है। मान चलो कोई स्कूल का जो है ना, वो जो है ना स्कूल का प्रिंसिपल है और वो ही टीचर हो सकता है ना, स्कूल का प्रिंसिपल है वो ही डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है, स्कूल का प्रिंसिपल है वो ही एडवाइजर हो सकता है। तो इसमें दो क्वालिटी हुई ना एक ही व्यक्ति में, तो वर्ब क्या करेंगे वहां पर, सिंगुलर लगेगी। ठीक है, तो दो क्वालिटी को बता रहा है, सेम पर्सन को बता रहा है, दोनों ही प्रिंसिपल और टीचर एक ही व्यक्ति है, वो क्या है, इस एनी क्वेश्चन, वो कोई भी सवाल नहीं पूछते। द पोएट एंड पेंटर, स्टूडेंट दोनों पोएट और पेंटर ये एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, हैज हैव डाइड, वो क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पर हैज का वर्ब यूज होगा। द ब्लैक एंड व्हाइट काउ गिव्स 5 लीटर मिल्क। अब स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्लैक और गाय, देखो एक ही गाय है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, वो क्या देती है, यानी दूध देती है 5 लीटर मिल्क। ठीक है, इस तरह का। राइस एंड करी, ठीक है, एक ही भाव को बता रहा है, देखो एक ही नोशन को बता रहा है, राइस और करी, ठीक है, यानी चावल और जो सब्जी जो है ना कड़ी, वो क्या है, इज माई फेवरेट फूड, यानी दोनों एक साथ आती है, राइस और करी अपन हमेशा बोलते हैं, दोनों एक साथ आती है तो वर्ब सिंगुलर लगती है। स्टूडेंट यहाँ पर देखो ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड और बटर जो है ना वो क्या है, वो सिंगुलर है, क्योंकि एक ही चीज को बता रही है, एक ही नोशन को बता रही है, यानी दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ब्रेड और बटर आपस में मिलते हैं तो वो सिंगुलर हो जाते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बन जाती है सिंगुलर। तो स्लो एंड स्टडी, एक ही आपको बताते हैं कि स्लो और स्टडी जो है ना उससे रेस को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ठीक है, धीमे और स्तर तरीके से, तो यहाँ पर सिंगुलर रहेगी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो एक ही पर्सन को बता रहा है तो वर्ब क्या आ रही है, सॉरी सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है, आर्टिकल दा का यूज हो रहा है। लेकिन हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, अगर यहाँ पर भी मैंने आर्टिकल दा लगा दिया ना यहाँ पर, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वर्ब हो जाएगी प्लूरल, फिर डू आएगा वहाँ पर, क्योंकि वो अलग अलग हो जाएंगे व्यक्ति, प्रिंसिपल अलग हो जाएगा और क्या है, टीचर अलग हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो, पोएट अलग हो जाएगा, पेंटर अलग हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, द का यूज कर दूँ, ठीक है, दोनों अलग अलग व्यक्ति को बताएगा। फिर वहाँ पर वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है, इसको अलग से नहीं लगाना है, इसी में देख लेना, इसी में जोड़ लेना। स्टूडेंट यहाँ पर मैं राइस एंड करी के साथ आर्टिकल द का यूज कर दूं, तो द राइस एंड द करी, ठीक है, इस तरह का कर दूं कुछ, ठीक है, वो पर। लेकिन यहाँ पर मैं ब्रेड और बटर को जो एग्जांपल लिख दूं कि द ब्रेड एंड द बटर वॉज वर बॉट फ्रॉम द सेम स्टोर, ठीक है, ब्रेड और बटर जो है ना वो एक ही दुकान से खरीदी गई। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी खरीदी गई हैं, अभी उनका मिश्रण नहीं हुआ है, इसलिए वो क्या करेगा, अलग अलग भाव को बताएगा, तो वो प्लूरल लगेगी वहाँ पर वर्ब। तो ध्यान रखना, ब्रेड और बटर, सिल्वर स्टडी, ये तो ब्रेड एंड बटर हो गए। हॉर्स और कैरिज हो गई, बहुत सारे यानी बहुत सारे सेंटेंस हैं, हॉर्स और कैरिज इज आर गेट, देखो इस तरह का, ठीक है। तो ये जो है ना एक ही भाव को बताएंगे तो वर्ब क्या लगेगी, यानी पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट को बताएंगे और आइडिया को, तो वर्ब क्या लगेगी यहाँ पर, वर्ब जो होगी हमेशा वो सिंगुलर रहेगी, एक ही केस को बताएंगे, आइडिया को, नोशन को, ठीक है, ये रहेगा। स्टूडेंट थर्ड को, इसमें थर्ड जो है ना, थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें लिखना है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, किससे, और किससे कनेक्ट हो जाए, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो क्या होगा, तो द वर्ब अग्री विथ द सेकंड सब्जेक्ट। ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, सेकंड सब्जेक्ट। स्टूडेंट इसको देखना है सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है, इसको देखना है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी, वर्ब अग्री होगी, यानी वर्ब किसके साथ अग्री होगी, सेकंड सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हेन जब टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है और से, आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब क्या होगी, वर्ब अग्री जो होगी वो किसके साथ होगी, सेकंड सब्जेक्ट के साथ। अब स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल लगाते हैं किस तरह से, ही और हिज फ्रेंड्स वॉज हैज हैव बीन, इस तरह से लिखो, हैज हैव बीन सेलेक्टेड। एग्जाम्पल लिखने दूसरा, यू और your friends have been invited। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, not only Ram but also not only the student, ऐसे लिखना, not only the student but also the teacher present in the function। एग्जाम्पल लिखना है, आइदर यू या आइदर माई फ्रेंड्स एंड आइदर और आई is am are feeling together।
नाइदर मोहन नोर रमेश was वर प्रेजेंट देयर। स्टूडेंट यहाँ पर देखना है, कहने की क्या बात थी कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो इनसे जुड़े हुए तो वर्ब क्या लगेगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, देखो फर्स्ट सब्जेक्ट तो होगा ये, सेकंड सब्जेक्ट होगा ये, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे सेकंड सब्जेक्ट, यानी दो से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर देखो तो ही और से जुड़ा हुआ है हिज फ्रेंड, और सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है हिज फ्रेंड, तो स्टूडेंट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगी सिंगुलर। ऐसे स्टूडेंट दूसरा देखो यू और यूर फ्रेंड, यू और यूर फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर यू भी प्लूरल है और यूर फ्रेंड भी प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगी प्लूरल, तो हैव का यूज होगा। ठीक है, ऐसी नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, टीचर सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगी सिंगुलर, यानी ना केवल स्टूडेंट बल्कि टीचर भी क्या होता है इस प्रोग्राम में शामिल होता है। ठीक है, आइदर यू या तो तुम या तुम्हारे या मैं इस एक साथ खेलते हैं, एक साथ खेल रहे हैं तो आइदर माई फ्रेंड या तो मेरे दोस्त और आई या फिर मैं, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी तो वो क्या लगेगी एम लगेगी। ऐसे यहाँ पर देखो स्टूडेंट नाइदर मोहन नॉर रमेश, ना तो मोहन और ना ही रमेश वॉज वर प्रेजेंट देयर, वो क्या थे उपस्थित थे वहां पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो मोहन और रमेश दोनों ही सिंगुलर हैं तो वर्ब तो अपन इसके अकॉर्डिंग लगाने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगी सिंगुलर। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, गॉट इट, इस तरह से। यानी जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को, जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से सॉरी किससे जोड़ा जाता है और आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो इनसे जोड़ा जाता है तो वर्ब क्या लगेगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना इसको। स्टूडेंट एक चीज और है यहाँ पर, इसको देखो, यानी कौन सा रूल है अपना 4, यानी मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। एक तो ये रूल है, एक रूल इसी का ही है, ध्यान रखना कि मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। यानी कहने का मतलब है मोर देन इस तरह से आ जाए, मोर देन, ठीक है, कोई नाउन आ जाए मोर देन वन के बाद में सिंगुलर नाउन आ जाए तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, मोर के बाद में प्लूरल नाउन आ जाए और फिर देन वन बाद में आए तो प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जांपल देखते हैं ऊपर वाला, जैसे मोर देन वन पेज, मोर देन वन पेजेस या पेज इज आर मिसिंग इन डायरी। इसी को दूसरा एग्जांपल इसी से लिख लो, मोर पेजेस देन वन इज आर मिसिंग इन डायरी। अब स्टूडेंट यहां पर देखना है मोर देन वन, इसके बाद में क्या आ रहा है, यानी वर्ब सिंगुलर नाउन तो वर्ब भी क्या लगेगी सिंगुलर। ठीक है, वर्ब सिंगुलर नाउन आ रहा है तो वर्ब भी क्या लगेगी मोर देन के बाद में, यानी मोर देन वन। देखो मोर देन वन यहां तक है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाई थी अपन ने, लेकिन यहां पर देखो मोर पेजेस देन वन। ठीक है, मोर पेजेस, यहाँ पर पेजेस क्या है, देखो मोर आ रहा है उसके बाद में प्लूरल नाउन आ रहा है फिर देन वन आ रहा है तो वर्ब भी क्या लगेगी प्लूरल। यानी ऊपर वाले का कहने का मतलब है मोर देन वन, यानी अधिकों में से एक पेज जो था ना, अधिकों में से एक पेज क्या था गायब था। ठीक है, या एक पेज गायब है। नीचे वाला एग्जाम्पल कह रहा है एक पेज को छोड़कर अधिक पेज क्या है गायब है, तो यहाँ पर ऐसे आएगा तो अधिक पेज के मतलब हेड वर्ड क्या है, यानी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है हेड वर्ड, हेड वर्ड बताना होता है हेड वर्ड क्या है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मोर, इसमें देखो मोर स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट does not bell, more student than one does not bell।
अब स्टूडेंट इसमें कहने का क्या मतलब है कि मोर देन वन, देखो यहाँ पर आ गया मोर देन वन, वही सिंगुलर, तो ध्यान रखना कहने का मतलब ये सिंगुलर पर लगेगी मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आ जाए तो, लेकिन मोर के बाद में देन से पहले प्लूरल नाउन आ जाए तो वर्ब क्या लगेगी, वहां पर प्लूरल लगेगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें 4 नंबर का, 5 नंबर का अपन एग्जाम्पल नीचे ही लिख देते हैं। यानी 5 नंबर का कह रहा था, कहता है क्या कि वेराइटी ऑफ, ठीक है, इसके साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल सब वर्ब लगती है। ठीक है, अ वेराइटी ऑफ के साथ, और द वेराइटी ऑफ इसके साथ में सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल लिख लो, द वेराइटी ऑफ दिस कॉर्न, द वेराइटी ऑफ दिस कॉर्न इज वेरी गुड, इज आर वेरी गुड। एग्जाम्पल लिख लो, अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, a variety of flowers is are available in this shop, इस एक एग्जाम्पल से समझ लो कि अब वेराइटी ऑफ जब आएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ध्यान रखना, और द वेराइटी ऑफ आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। कहने का मतलब देखो यहाँ पर कह रहा था वेराइटी ऑफ दिस कॉर्न, इस कॉर्न की जो वेराइटी है ना वो क्या है, इज आर वेरी गुड, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ऐसी ये वेराइटी ऑफ यानी विभिन्न के, वेराइटी ऑफ से मतलब बहुत सारे, ठीक है, अनेकों। वेराइटी ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की कई वेराइटी जो है ना, आर अवेलेबल इन दिस शॉप, इस दुकान पर उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, यानी आप वेराइटी ऑफ आ जाए तो प्लूरल नाउन आएगा, द वेराइटी ऑफ आ जाए तो प्लूरल वर्ब आएगी द वेराइटी के साथ, और द वेराइटी के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। ये ध्यान रखना है बच्चों। अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे देखते हैं अपन, स्टूडेंट 7 नंबर का, 6 नंबर का देखना है, कौन सा एग्जाम्पल है 6, यानी कौन सा लिखना है अपन को, मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, मैनी प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन एग्जाम्पल देखना है कि मैनी आ प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, दोनों में फर्क देखना है स्टूडेंट। यानी मैनी जब आता है तो प्लूरल नाउन लेकर आएगा और प्लूरल वर्ब भी लगेगी उसके साथ, लेकिन जब भी मैनी आ जाए तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब लगेगी उसके साथ। जैसे मैनी स्टूडेंट was have been submitted their documents, ठीक है। दूसरा देखा, मैनी a student have submitted their document। स्टूडेंट यहाँ पर इससे समझ लो, एक दो एग्जांपल से समझ लो कि मैनी के साथ प्लूरल वर्ब आती है और प्लूरल नाउन लगता है, लेकिन मैनी ए आ जाए तो सिंगुलर नाउन लगेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगी। देखो मैनी ये रहा, स्टूडेंट यहाँ पर क्या है प्लूरल, और हैव वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। लेकिन यहाँ पर देखो मैनी आ स्टूडेंट, ठीक है, मैनी आ स्टूडेंट, मैनी के साथ ए लगा हुआ है और वर्ब क्या है, सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और फिर वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर। तो मैनी आ और मैनी, इनका ध्यान रखना, दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस छोटे से, ठीक है, इस छोटी सी गलती की वजह से अपन का क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए। दूसरा एग्जांपल लिख लो 7 नंबर का, क्या इसमें लिखना है, आ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है। दूसरा देखना है द नंबर
ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। स्टूडेंट दोनों में फर्क देखना कि अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन तो आएगा लेकिन वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। इन दोनों में यही फर्क है। देखो अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, वर्ब भी प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन और वर्ब भी वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल लिखना है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट was were found guilty। a number of student was were found guilty। ऐसे the number of student was were found guilty। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है, इसमें मतलब अ नंबर ऑफ से मतलब क्या, यानी बहुत सारी मात्रा, बहुत सारी संख्या में। द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ का मतलब संख्या में, ठीक है, कम है लेकिन संख्या में कम, इस तरह से। तो द नंबर ऑफ का मतलब है की संख्या, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। तो द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आ रहा है तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल, ठीक है। आ नंबर के बाद में प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल। द नंबर के बाद में क्या है, प्लूरल नाउन तो है लेकिन वर्ब क्या मानी जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। तो स्टूडेंट इनको ध्यान रखना दोनों एग्जाम्पल को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी गलती होने से अपन का क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए इनका दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ। स्टूडेंट 8 नंबर का एग्जाम्पल देखने अपन। द वर्ब agree with the noun used before। the verb agree with the noun used before कौन कौन से, as well as, beside, in addition to, not less than, like, except, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कर दो, लाइक, एक्सेप्ट, टुगेदर विथ, along with, and not, including। स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को समझो। देखो क्या कह रहा है कि द वर्ब अग्री विद द नाउन यूज बिफोर, यानी वर्ब जो होगी वो अग्री उस नाउन के साथ पहले, यानी उस नाउन के साथ अग्री होगी। यूज बिफोर जिसका प्रयोग किया जाएगा बिफोर, किससे पहले, जैसे एज वेल एज से पहले, ठीक है, बिसाइड से पहले, इन एडिशन टू से पहले, नॉट लेस देन से पहले, लाइक से पहले, एक्सेप्ट से पहले, टुगेदर विद से पहले, अलोंग विद से पहले, और विद से पहले, एंड नॉट से पहले, इंक्लूडिंग से पहले। यानी ये जो कंजंक्शन है ना, इनसे पहले जो वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, यानी वर्ब का यूज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अग्री होगी वर्ब, ठीक है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो इनसे पहले आएगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग अग्री होगी। देखो कैसे, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स goes to walk daily, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिख लो इनमें, यानी द ओल्ड लेडी beside his children, ऐसे लिख दो, द ओल्ड लेडी, इसके बाद में टुगेदर विथ हर चिल्ड्रन वर सिटिंग अंडर अ ट्री। अब स्टूडेंट यहां पर देखना है दूसरा एग्जांपल, सी लाइक हर फादर, यानी सी लाइक हर पेरेंट्स
इज आर इंटेलिजेंट। स्टूडेंट दूसरा देखना है, 4 क्वेश्चन इन एडिशन टू 1 क्वेश्चन was were asked। स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल देखना है, यानी एक्सेप्ट ऑल बट दिव्या प्रेजेंट was were present इन द पार्टी। स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख लो, कौन सा, ठीक है। इन एडिशन टू, बहुत सारे इनमें अगर अपन बात करेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इजन लाइक ऑल द वर्ड हैज़ हैव बर्ड्स विंग्स। स्टूडेंट यहाँ पर देखना है कि ये कह रहा है कि द वर्ब अग्री विद द नाउन, यानी वर्ब का उस सब्जेक्ट के साथ उस नाउन के साथ अग्री होगा या सब्जेक्ट के साथ यूज बिफोर, जिनका उपयोग किया जाएगा एज वेल एल से पहले, बिसाइड से पहले उस सब्जेक्ट का यूज हो, इन एडिशन टू से, नॉट लेस देन से पहले, लाइक से पहले, एक्सेप्ट से पहले, टुगेदर विद से पहले, अलोंग विद से पहले, विद से पहले, एंड नॉट से पहले, इंक्लूडिंग से पहले। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना है, देखो इससे पहले एज वेल एज, ठीक है, तो इससे पहले सब्जेक्ट क्या आ रही है ही, इसके बाद में आ रहा है हिज फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना है अपन को हिज फ्रेंड। बहुत से स्टूडेंट गलती करके इसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं। वर्ब आएगी सिंगुलर, ही क्या है सिंगुलर, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग तो प्लूरल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर देखो था ओल्ड लेडी टुगेदर से पहले आ रहा है, इससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगी वर्ब, तो टुगेदर द ओल्ड लेडी इसके अकॉर्डिंग लगेगी, ना कि हर चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा वॉज, इसके अकॉर्डिंग, चिल्ड्रन प्लूरल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वॉज वर आएगा, ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा अगर इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे अपन तो। सी लाइक से पहले सी आ रहा है सब्जेक्ट, उसके पहले, ठीक है, तो क्या लगेगी इस पेरेंट, तो प्लूरल हो जाएगा, वर्ब क्या लगेगी यहाँ पर सिंगुलर। 4 क्वेश्चन इन एडिशन टू 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। अब देखो 4 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर सिंगुलर यानी प्लूरल है, ठीक है, 4 क्वेश्चन प्लूरल है यहाँ पर। इन एडिशन टू आ रहा है, इससे पहले क्या है वर्ब लगाएंगे 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर वर्ब क्या लगेगी वर, ठीक है। ऐसे ही ऑल बट दिव्या वॉज वर प्रेजेंट इन दी पार्टी, ठीक है, ऑल सारे इनके बारे में बात कर रहे हैं, बट आ रहा है, बट से पहले ऑल आ रहा है, तो ऑल के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे यहाँ पर वर लगाएंगे, ठीक है, यानी सभी में प्लूरल लगाया अभी तक अपन ने। यहाँ पर देखना है पिजन लाइक ऑल द पेरेंट्स, यानी सॉरी ऑल द बर्ड्स, यानी पिजन की तरह सभी पक्षियों की तरह पिजन के भी क्या होते हैं, यानी मेनली फोकस जो है ना हेडवर्ड, वो क्या आता है, इस तरह का हेडवर्ड आता है जो वर्ब से इन जो कंजंक्शन है ना इनसे पहले आता है, यानी सभी पक्षियों की तरह पिजन के भी क्या होते हैं, यानी बर्ड होते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर है पिजन, तो वर्ब भी क्या लगेगी सिंगुलर, यानी इनसे पहले इस तरह से आते हैं हिज फ्रेंड, यानी उनके दोस्त के साथ वो भी वॉक पर जाता है, ठीक है, टुगेदर विद उसके बच्चों के साथ साथ वो ऑलरेडी भी क्या बैठी हुई थी, मेनली फोकस हेडवर्ड क्या आता है ऑलरेडी, यहाँ में हेडवर्ड जो आता है ना उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो मेनली जो फोकस दिया जा रहा है वो ऑलरेडी पर दिया जा रहा है, तो वर्ब भी क्या लगेगी यहाँ पर प्लूरल, सॉरी सिंगुलर। तो यहाँ पर देखो हर पेरेंट उसके माता पिता की तरह वो भी क्या है इंटेलिजेंट है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है यहाँ पर। इन एडिशन टू यानी इसके अतिरिक्त किसके, यानी एक क्वेश्चन के अतिरिक्त 4 क्वेश्चन और पूछे गए, ठीक है। ऐसे ही देखो दिव्या के अलावा सभी यहाँ पर प्रेजेंट थे, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी सभी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही सारे पक्षियों के तरह पिजन के भी क्या होते हैं विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, तो पिजन के अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या लगेगी, यहाँ पर पिजन सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जरूर देखना है इसको, ठीक। स्टूडेंट यहाँ पर यानी रूल नंबर अपन को लिखना है 8, कौन सा है, इसमें लिखना है कि द रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, हु टेक्स द वर्ब दैट अग्री विथ द नाउन और pronoun used
बिफोर इट। देखो क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस जो है ना, सॉरी वो रूल्स नंबर 8 कहना चाह रहा था रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, हु, टेक दी वर्ब, यानी वर्ब लेगा, दैट कैसी वर्ब, अग्री, यानी जो उस वर्ब टेक द वर्ब उसमें ऐसी आएगी, दैट अग्री जो सहमत होगी, विद द नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज बिफोर इट, जो उससे पहले किया जाएगा, यानी हु से पहले जो नाउन और प्रोनाउन होगा ना, हु से पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन, उसी के लिए क्या आता है, वो वर्ब है ना, उसी के लिए वर्ब जो नाउन है ना, उसी के लिए आएगी वो वर्ब, और वो वर्ब जो है ना वो उसी नाउन के लिए आएगी जो हु से पहले आएगा। तो अपन को रिलेटिव नाउन हु से पहले जो भी नाउन आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। यहाँ पर देखो कैसे, कि एग्जाम्पल लिखना, ही इज वन ऑफ, ही इज one of those students who work or works hard, यानी ये कह रहा है, एक और एग्जांपल लिखते हैं फिर एक साथ बताएंगे। गांधी जी इज वन ऑफ the best leaders who was were ever lived। एग्जाम्पल लिखना है, she is one of the best girls who is are honest। स्टूडेंट यहाँ पर इसको 3 एग्जाम्पल में ही सही कर लेते हैं अपन। देखो रिलेटिव प्रोनाउन हु, ये रहा, इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगेगी यहाँ पर, प्लूरल। ठीक है, ये कह रहा है कि ही इज वन ऑफ द दोज स्टूडेंट, यानी वो उन स्टूडेंट में से एक है जो क्या कर रहा है, वर्क, यानी कार्य करता है, कैसा परिश्रम करता है, हार्ड, कठिन परिश्रम। ऐसे यहाँ पर गांधी जी इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स, यानी गांधी जी उन सबसे अच्छे राजनेताओं में से हैं, हु वॉज वर एवर लिव, जो कभी जीवित रहे थे या कभी रहे थे इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर लीडर्स क्या आता है, लीडर, उससे पहले लीडर प्लूरल आ रहा है, तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। ऐसी दूसरी तरह देखो, सी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल, यानी वो उन लड़कियों में से एक है, हु इज ऑनेस्ट, जो क्या है, ईमानदार है, उन लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, हु से पहले आ रहा है गर्ल्स। ठीक है, तो ये रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, ये रहने वाला है। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल लिख लो 9th नंबर पर। 9th नंबर का एग्जाम्पल जो रहेगा ना, नाइन्थ नंबर का एग्जाम्पल लगेगा, उसमें लिखेंगे सिंगुलर वर्ब इज यूज द सब्जेक्ट आफ्टर द सब्जेक्ट दैट स्टार्ट विथ, किससे, दैट स्टार्ट वन ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नन ऑफ वन ऑफ। स्टूडेंट ये एग्जांपल ध्यान रखने योग्य है कि सिंगुलर वर्ब यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा आफ्टर द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद। दैट स्टार्ट जो स्टार्ट होती होगी किससे, यानी वन ऑफ से, ईच ऑफ से, आइदर ऑफ से, नाइदर ऑफ से, नन ऑफ से और वन ऑफ से। ठीक है, वन ऑफ डबल आ गया यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है, इनसे वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ। ठीक है, एवरी ऑफ, ऐसे लिख लो, एवरी ऑफ, एवरी ऑफ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, इनसे
इनके बाद में जो वर्ब स्टार्ट होती है, यानी वो सब्जेक्ट जो स्टार्ट होता है इनसे, यानी देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, इनके बाद में जो आने वाला सब्जेक्ट तो है प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगेगा हमेशा। किनसे? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ठीक है। इनसे जो वर्ब आएगा ना इनके बाद में, वो तो वर्ब सॉरी सब्जेक्ट जो आएगा इनके बाद में वो तो रहेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी, क्योंकि वो सिंगुलर ही माना जाएगा। उसमें लिखा जाएगा कि वन ऑफ, एवरी ऑफ, यानी प्रत्येक में से एक एक, ऐसे बताएगा। तो एक आध एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो ईच ऑफ द डोर, ईच ऑफ द डोर इज आर मेड ऑफ आयरन। एग्जाम्पल लिखते हैं, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज आर एक्टर। Either of the two road do, does not, safe। स्टूडेंट यहाँ पर देखो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये क्या है? इनके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर, यानी नाउन तो रहेगा क्या, वर्ब सब्जेक्ट तो रहेगा प्लूरल, लेकिन ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जहाँ पर भी आ जाए ना तो वर्ब क्या लेगी इसमें? सिंगुलर। तो वर्ब कहाँ पर है? सिंगुलर। यहाँ पर इज यहाँ पर, और यहाँ पर डू या फिर डज, यहाँ पर डज आएगा, ठीक है। तो वर्ब सिंगुलर लगेगी इनसे पहले, यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनसे वर्ब जो है ना प्लूरल, इनके बाद में वर्ब तो आएगी, सॉरी सब्जेक्ट आएगा प्लूरल, वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर, ठीक है। तो इस रूल को भी देखो। स्टूडेंट 11th रूल आता है, क्या कहता है कि व्हेन अ जेरेंड फ्रेज और इन इन्फिनेटिव इज यूज एज सब्जेक्ट, तो द verb always plural, the verb is always use plural, sorry singular। स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि वैन एक जेरेंड और जेरेंड फ्रेज, देखो जेरेंड और जेरेंड फ्रेज होता है ना, उसके बारे में बताना अपन को। जेरेंड होता है ना आईएनजी, वर्ब का आईएनजी रूप जो जेरेंड की तरह यूज हो, और नाउन की क्या होता है? यानी नाउन को डिफाइन करे, नाउन को परिभाषित करे, वो क्या होता है? जेरेंड। और जेरेंड फ्रेज उसी के साथ थोड़े से वर्ड मिल जाते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है, अभी बताएंगे उनको। और इन्फिनेटिव टू प्लस, वर्ब का टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये रूप, इसका क्या कहलाता है? वो इन्फिनेटिव। यूज एज सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाए तो वर्ब हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, रीडिंग मेक और मेक्स अ मैन वाइज, ठीक है। स्विमिंग इज आर अ गुड हॉबी, ठीक है। इस तरह से लिखो, टू टेल अ लाई इज आर नॉट reliable, speaking aloud is a do, does not allowed, ठीक है। was या do is are not allowed in this place। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इसी में समझ लो। जेरेंड फ्रेज जो होता है ना, जेरेंड फ्रेज कैसा है? देखो जेरेंड फ्रेज इस तरह का होता है, स्पीकिंग लाउड, देखो स्पीकिंग के साथ लाउड भी बन रहा है, यानी दो वर्ड मिलकर नहीं, जेरेंड, एक तो जेरेंड आ गया, एक फ्रेज आ गया, सॉरी जेरेंड आ गया, एक कोई वर्ड आ गया, तो ये जेरेंड फ्रेज हो गया पूरा। और ये स्विमिंग और रीडिंग अकेले वर्ड है,
ठीक है, आईएनजी फॉर्म अकेली की है तो यहाँ पर ये सिंगुलर है। और ये टू टेल, ये क्या है यहाँ पर इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूप क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर वर्ब जो है ना वो क्या आएगी, रीडिंग के अकॉर्डिंग हमेशा बिना देखे देख लेना, वर्ब सिंगुलर लगेगी। स्विमिंग के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। टू टेल ए लाई वर्ब सिंगुलर लगेगी, तो इन्फिनेटिव है। स्पीकिंग लाउड वर्ब सिंगुलर लगेगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कि इस तरह का कि इस तरह से 12th एग्जाम्पल लिख लो। द वर्ब सिंगुलर इज यूज व्हेन नाउन क्लॉज इज यूज एज अ सब्जेक्ट। स्टूडेंट इसमें क्या कह रहा है, देखो द वर्ब सिंगुलर इज यूज, यानी वर्ब सिंगुलर उपयोग की जाएगी, प्रयोग की जाएगी व्हेन जब नाउन क्लॉज जो है ना वो यूज की जाए सब्जेक्ट के रूप में। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, व्हाट ही वांट इज आर मनी। एग्जांपल लिखते हैं, दैट he forget password। सरप्राइज और सरप्राइज, सरप्राइजेस मी what he speak is are not clear। was वर, ठीक है, was वर कर दो, was वर what they speak what you want is our money। यानी एक एग्जांपल देखो क्या है यहाँ पर, ये पूरा क्या है, ये जो है ना पूरा नाउन क्लॉज है, ये पूरा जो है ना नाउन क्लॉज है ये, दैट ही फॉरगेट व्हाट दे स्पीक। इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, यानी सिंगुलर लगेगी हमेशा, जब किसके रूप में आए, सरप्राइजेस सिंगुलर है, यहाँ पर वॉज सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी कब, जब नाउन फ्रेज इस तरह से आ जाए, नाउन क्लॉज जो है ना सब्जेक्ट के रूप में आ जाए। तो ये पूरा सब्जेक्ट है व्हाट ही वांट, इसके बाद में आ रहा है देखो वर्ब, दैट ही फॉरगेट पूरा सब्जेक्ट है पासवर्ड, यहाँ इसके बाद में वर्ब आ रही है सरप्राइज। व्हाट दे स्पीक, ठीक है, ये वर्ब क्या आ रही है यहाँ पर प्लूरल आएगी, व्हाट दे स्पोकन, ऐसे लिख दो स्पोक, एस व्हाट दे स्पोक। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना है इसको। ठीक है, 12 एग्जाम्पल हो गए अपन के। अब इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल आते हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखते हैं अपन। थर्टीन नंबर का एग्जाम्पल आता है, द फॉलोइंग नाउन आर सिंगुलर। देखो फॉलोइंग नाउन आर सिंगुलर, इनको लिखने का पर्पज क्या है, अपन को पता रहे कि सिंगुलर नाउन कौन कौन से हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपन वर्ब का यूज करें, क्योंकि अपन को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब सब क्या लगती है सिंगुलर, प्लूरल होता है तो प्लूरल लगती है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सिविक, मीजल्स, पैलेट्स, बिलियर्ड्स गेम है ये, ठीक है, बिलियर्ड्स, जिम्नेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, उसके बाद में पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, और भी है यहाँ पर पॉलिटिक्स, बेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया,
बेस और हाँ ठीक है, स्टैटिक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखने का पर्पज़ क्या था इनको, यानी ये सभी जो है ना एस लग रहा है सबके पीछे, देखो सबके पीछे एस लग रहा है, अपन को लगेगा ये प्लूरल है और अपन वर्ब क्या करेंगे कौन से लगाने की प्लूरल, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यानी ऐसे ना हो जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है इनके साथ, देखो सभी के साथ एस लग रहा है, यानी कुछ तो सब्जेक्ट आ जाती है उसमें और कुछ इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं अपन मैथमेटिक्स इज आर related to calculation, physics, ठीक है, इकोनॉमिक्स सिचुएशन, इकोनॉमिक्स is are related to अकाउंटेंट। उसके बाद में देखो बेस द बेस बेस के बाद में स्टैटिक्स ले लो, ठीक है, स्टैटिक्स इज आर नॉट इज आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, वैल्यूज इज आर डू डज नॉट लाइक एवरीवन। एग्जाम्पल स्टूडेंट एक और यहाँ पर लिख लो, डायबिटीज, ठीक है, ये भी क्या करते हैं सिंगुलर। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है ना यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगी क्योंकि सिंगुलर आ रहा है, इकोनॉमिक्स जो है वो सिंगुलर है इसलिए, स्टैटिक्स सिंगुलर है इसलिए, और बैलेंस वो है वो सिंगुलर है, बिलियर्ड्स, ठीक है। अब स्टूडेंट इसी को अगर हम क्या बना दें, यानी देखो मैथमेटिक्स जो है ना इसको हम क्या बना दें, यानी सब्जेक्ट ना बना कर आंकड़ी बना दें, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लूरल वर्ब आ सकती है। इकोनॉमिक्स ऐसे ही, फिजिक्स ये हो गई, जिम्नेटिक्स बेस हो गई, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स यहाँ पर देखो इफ माई मैथमेटिक्स इज आर करेक्ट, तो द आंसर इज 10। स्टूडेंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ माई मैथमेटिक्स, यदि मेरी मैथमेटिक्स की जो गणना है ना वो करेक्ट हुई तो वहाँ पर क्या रहेगा, मेरा आंसर जो है ना वो 10 रहेगा। तो यहाँ पर वर्ब्स प्लूरल आएगी फिर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। इस तरह से माई आ जाए, कोई ऐसे एडजेक्टिव आ जाए, इस तरह के डिटर्मिनर आ जाए, उनसे पहले इनका यूज हो रहा हो तो वो वहाँ पर प्लूरल रहते हैं, ठीक है। जब भी डिटर्मिनर्स आ जाए इनसे पहले, एक तो खाली आएगा इस तरह से तो सिंगुलर रहेगा, लेकिन इस तरह से डिटर्मिनर इनसे पहले आ जाए तो प्लूरल बन जाता है वो हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये था, इनमें प्लूरल आते हैं हमेशा पर। अब स्टूडेंट इसमें देखना है कौन कौन से नाउन प्लूरल है। देखो ये अपन 14 नंबर पे गए, अपन क्या आ गए एग्जाम्पल पर, ठीक है। 14 नंबर का एग्जाम्पल है अपना, द फॉलोइंग नाउन आर प्लूरल, ठीक है। अब इनका पता होगा अपन को तो वर्ब लगाने में आसानी होगी क्योंकि कौन सा नाउन प्लूरल है। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन देखना है, जो प्लूरल नाउन है वो कौन कौन से। तो देखो प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आते हैं अपन के, यानी सीजर, कौन कौन से, देखो प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आते हैं अपने, यानी सीजर्स हो गई, ठीक है, ट्विजिस, टोंग, प्लायर्स, पैंट्स, ट्राउजर,
ट्राउज़र, ट्राउज़र्स, स्कर्ट, आउट स्कर्ट, आउट स्कर्ट, फोर सिक्स, फोर कैप, पजामास, उसके बाद में अर्निंग, ऑर्स, एम्स, ठीक है, और यहाँ पर निक्कर, निक्कर्स, उसके बाद में बिनोकुलर, बिनोकुलर, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स। अब स्टूडेंट ये जो है ना हमेशा प्लूरल नाउन लेंगे, देख लो इनको लिख के चाहो तो, कि जैसे एग्जांपल लिखते हैं, माय सीजर डज नॉट कट वेल। एग्जांपल देखें, ट्वीजर, ट्वीजर इज आर यूज टू पिक द स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल थिंग्स। दूसरा एग्जांपल लिख लो स्टूडेंट, टोंग्स, प्लायर्स, प्लायर्स इज आर यूज टू पिक एंड कट द वायर। दूसरा एग्जांपल देख लो, द एम्स इज वर गिवन टू दी बेगर। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कैसे भी लिख सकते हो उनको। ठीक है, तो अपन 2-3 एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि माय सीजर, देखो सीजर आ रहा है प्लूरल, तो यहाँ पर सीजर जो होगा वो प्लूरल आ रहा है, तो वर्ब भी प्लूरल। ट्वीजर, ट्वीजर क्या है, यहाँ पर चिमटी जो होती है ना उसको बोलते हैं ट्वीजर। ट्वीजर जो है वो प्लूरल है, सॉरी प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। प्लायर्स, प्लायर प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। ठीक है, एम्स प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। यानी स्टूडेंट कहने का मतलब है जो दो चीज़ों से मिलकर, यानी दो जोड़े होते हैं ना उनके, ठीक है, यानी उनको अपन अलग नहीं कर सकते, उनके लिए वर्ब प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, यानी ट्वीजर जो होती है दो चीज़ों से, यानी दो उसके क्या बने होते हैं, दो कंपोनेंट से बना होता है। उसके बाद में प्लायर्स होगा, सीजर होगा, दो कंपोनेंट से बना होता है। ठीक है, तो उनको अपन अलग नहीं करते, तो वहाँ पर वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो ये रहेगा अपन का यहाँ पर। इसके बाद में और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, यानी अपन का 15 नंबर का एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग नाउन आर अनकाउंटेबल। देखो स्टूडेंट, इनको गिन नहीं सकते, उनको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे कौन कौन सी चीज को गिन नहीं सकते, जैसे हो गया अपन का एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, उसके बाद में फर्नीचर, उसके बाद में लगेज, बैगेज हो गया, उसके बाद में पोइट्री, ठीक है, सीनरी और सीनरी हो गई, मशीनरी, क्रॉकरी, ठीक है, मशीनरी हो गई, सीनरी हो गई, क्रॉकरी हो गई, पोएट्री, और यहाँ पर न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ हो गई। उसके बाद में इक्विपमेंट, यानी बहुत सारे इस तरह के, इनको देखो ये होते हैं ना, प्लूरल में आते हैं हमेशा।
ये हमेशा अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे ही गिव्स, ही गेव, एडवाइस। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट, इनको प्लूरल नहीं बना सकते अपन एडवाइस इस तरह से कह के, लेकिन अगर इनको प्लूरल बना इनको अगर इनके साथ वर्ब लगानी हो अपन को तो हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो वो अलग लगेगी, ठीक है। तो ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे नो न्यूज इज आर गुड न्यूज, इनको प्लूरल नहीं बना सकते, ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो नो न्यूज इज आर गुड न्यूज, तो इसके साथ नाउन सिंगुलर प्लूरल, नाउन वर्ब जो है हमेशा प्लूरल रहेगी, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद में द फर्नीचर इज आर वॉट टू दिस शॉप, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वॉज वर्ब लगाओ, यहाँ पर वॉज वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगी प्लूरल, ठीक है। वॉज सिंगुलर, वर्ब क्या रहेगी सिंगुलर, क्योंकि अभी इनका सिंगुलर में यूज किया जाएगा। ऐसे ही देखो जैसे अ गुड पोएट्री इज आर रिटन बाय माय फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना, ये जो है वर्ब वो क्या रहेगी सिंगुलर में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पोएट्री जो है ना वो सिंगुलर है, इसलिए। इक्विपमेंट, क्यूकरी, मशीनरी, ज्वेलरी, ये सभी क्या है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर इनके साथ अनकाउंटेबल जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ भी क्या लगेगा सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। 15 नंबर का स्टूडेंट 16 नंबर का देखते हैं अपन। 16 नंबर क्या कहता है कि द वर्ब प्लूरल इज यूज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द यंग, the old, the rich, the poor, the blind, the deaf, the French, the Indian, द अफ्रीकन, द अमेरिकन, जो भी है वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक चीज देखो यहाँ पर कि द वर्ब प्लूरल होगी हमेशा जब वर्ब के साथ क्या आ जाए, यानी सब्जेक्ट के रूप में क्या बन के आए, द यंग आ जाए, ओल्ड आ जाए, रिच आ जाए, द पुअर। वैसे स्टूडेंट देखो यंग, ओल्ड, रिच, पुअर ये सभी क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। लेकिन जब इनसे पहले द आर्टिकल का यूज हो जाए ना, द आर्टिकल का, तो ये क्या बन जाते हैं, ये नाउन बन जाते हैं। ये पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को, इनको बताते हैं, पूरी क्लास को बताएंगे, यानी जितने भी उसमें आते हैं ना उस वर्ग में उसको बताएंगे। जैसे ओल्ड, जितने भी ओल्ड है उसमें आ जाएंगे, पुअर जितने भी गरीब हैं उसमें आ जाएंगे, जितने भी अमीर है उसमें आ जाएंगे, और ये प्लूरल बताएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर प्लूरल बताएंगे, और इसके बाद में जो है ये हमेशा क्या करेंगे प्लूरल में आएंगे, ठीक है। पूरी ग्रुप को बताएंगे, जैसे इंडियन जितने भी है, अमेरिकन जितने भी है, अफ्रीकन जितने भी है उनको बताएंगे। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो देखो जैसे द यंग वॉज, यहाँ पर इस तरह से देखो द रिच इज आर ऑलवेज हैप्पी, द इंडियन लुक, इंडियन loves their country, the old does not remain active,
द ब्लाइंड डू डज नॉट क्रॉस द रोड प्रॉपरली। स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, इन सभी ये नाउन जितने भी है ना, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल माने जाते हैं, द यंग, द ओल्ड, द रिच, ये सभी। तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल आएगी, द रिच आर ऑलवेज हैप्पी, इंडियन लव्स, तो लव आएगा यहाँ पर, ओल्ड यानी डू आएगा, और द ब्लाइंड यहाँ पर भी डू का यूज होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये था अपना, तो ये था यानी द वर्ब प्लूरल इज यूज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज यंग, ओल्ड, रिच, पुअर, ठीक है, फ्रेंच, डेफ, इटालियन, ये सभी, इंडियन, ये सभी आ जाए तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। इसमें आज का हमारा एक लास्ट 16 नंबर का क्या है कि जब वर्ब क्या है, सिंगुलर नाउन प्लस आफ्टर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी स्टूडेंट कहने का मतलब यह है जब सिंगुलर नाउन आ जाए उसके बाद आफ्टर आ जाए, फिर सिंगुलर नाउन फिर से आ जाए और फिर सिंगुलर वर्ब यूज होगी उसके साथ। कैसे, देखो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन वॉज वर आस्क, उसके बाद में दूसरा देखते हैं, विलेज आफ्टर विलेज वॉज वर डिस्ट्रॉय। देखो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सिंगुलर नाउन, आफ्टर आ गया फिर सिंगुलर नाउन तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर, विलेज आ गया फिर आफ्टर आ गया फिर विलेज आ गया तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर। तो इनको ध्यान रखना है स्टूडेंट। लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि जब इन इनवर्टेड कंडीशन, ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो 7 नंबर का, इन इनवर्टेड कंडीशन द वर्ब इज ऑलवेज use before subject in such cases the verb and the subject must agree। स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि द इन इनवर्टेड कंडीशन, यानी इन्वर्टेड कंडीशन जो होती है ना, तो वर्ब इज ऑलवेज यूज, वर्ब का हमेशा यूज कहाँ पर किया जाता है, बिफोर सब्जेक्ट से पहले। ऐसे सब केसेस में आ जाता है ना वर्ब, तो सब्जेक्ट से पहले तो वर्ब एंड द सब्जेक्ट मस्ट अग्री, तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट। यानी इन्वर्टेड कंडीशन क्या होती है, सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं किसको, सॉरी वर्ब से पहले लगा देते हैं किसको, हाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब को लगा देते हैं इन्वर्टेड कंडीशन में। जैसे देखो नेवर टेल्स और टेल, हिला है, ऐसे एग्जाम्पल लिखना है। देयर लिव्स इन ओल्ड मैन देयर इज आर सेवरल होटल इन दिस टाउन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं, हियर लाई द पेन एंड द पेपर। स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि ये कह रहा है कि इन्वर्टेड कंडीशन जो होती है ना, उसमें वर्ब को जो हमेशा यूज किया जाता है किससे, सब्जेक्ट से पहले। देखो
सब्जेक्ट ये रही, इससे पहले वर्ब यूज हो रही है, सब्जेक्ट ये रहा, इससे पहले वर्ब यूज हो रही है, इन्वर्टेड कंडीशन बता रहा है। तो इन्वर्टेड कंडीशन में पहले ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे वर्ब, ऐसे क्या आएंगे, शब्द आएंगे, ऐसे मतलब एडवर्ब आएंगे। देखो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब सिंगुलर, तो ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर आ रही है। यहाँ पर ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग फिर से वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ पर देखो सेवरल होटल्स, यानी सेवरल होटल लिख लो, यहाँ पर कई होटल है। अब कई होटल है क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल, इन्वर्टेड कंडीशन में। ऐसे यहाँ पर देखो पेन और पेपर, पेन एंड पेपर क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो वर्ब प्लूरल लगती है, तो वर्ब क्या रहेगी यहाँ पर, प्लूरल। तो ये रहने वाला है अपन का, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लास सही है अपन की, ठीक है। काफ़ी एक भी अपन ने पॉइंट नहीं छोड़ा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनने की संभावना रहती है एग्जाम में, ठीक है। और क्लास को अच्छे से देखना और देखना अपन, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक जरूर करना, और देखते हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।